दोस्तों, आप सभी लोगों को जय श्री श्याम। मेरा नाम अखिल सिंह है और आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं नंबर्स, यानी कि संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, संख्याएं बहुत सी संख्याएं होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स किसे कहते हैं, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, इंटीजर्स, ये सभी संख्याएं आप लोगों को अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। अगर आप लोग इन संख्याओं को एक बार नहीं आती हैं तो अच्छे से पढ़ लें, तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब नंबर्स यानी कि इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर सभी आप लोगों को पढ़ाएंगे 1 to 1। ठीक है, अगर एक बार आप लोग सही से इस वीडियो को देखते हैं तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएंगी कि नंबर्स किसे कहते हैं। ठीक है, नंबर्स किसे कहते हैं, तो देखिए जैसे ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, इन्हीं नंबर्स को आज हम पढ़ाने वाले हैं। इनमें हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, दोनों लोगों के लिए इजी होगा। ठीक है, तो हम अपनी क्लास यहीं से शुरू करते हैं कि नंबर एक क्या है कि प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल। व्हाट इज अ नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? ठीक है, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज अ होल नंबर। ठीक है, पूर्णांक संख्या यानी पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, व्हाट इज अ इंटीजर नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, व्हाट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्या यानी कि इंटीजर नंबर, व्हाट इज अ इंटीजर नंबर, या सॉरी इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स किसे कहते हैं। ये 1 to 1 आप सभी लोगों को पढ़ाएंगे और हम आशा करते हैं अच्छे से आप वीडियो के साथ बने रहें और एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहीं से अपने वीडियो से जानेंगे कि प्राकृतिक, सबसे पहले आती है कि प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए हाँ, तो सब यानी कि प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर। व्हाट इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो आप सिंपल याद रखिए कि वे संख्याएं यानी कि वे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी कि वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ये नेचुरल नंबर, इन्हें हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। काउंटिंग मतलब जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे हम काउंट करते हैं ना, तो इन्हें हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 यही हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, इधर डिफिनेशन देखिए, अभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट यानी शुरू होती हैं, शुरू होती है। ठीक है, शुरू यानी कि स्टार्ट। ठीक है, यानी कि वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी कि दीज नंबर, वे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, आप सिंपल याद रखिए। और ये कहां तक, यानी कि 1 से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे डॉट डॉट लाख है, हजार, 10 लाख है, 50 लाख है, ऐसे सब होती है। लेकिन मेन चीज आप लोगों को क्या याद रखना है कि वे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, और इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। एक चीज इनको और कहते हैं, हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इनके। एग्जाम्पल ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये सभी हमारे क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, अब इसकी बात आते हैं कि पूर्णांक संख्याएं किसे जाने की, होल, व्हाट इज या होल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए आगे
पूर्ण संख्या या होल नंबर्स किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज अ होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या थी कि वे संख्याएं यानी कि वे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, पूर्ण मीन्स होता है पूरी संख्या। अब देखो संख्या यानी कि संख्याएं जो नंबर्स होते हैं उसमें जीरो भी तो आता है भाई, जीरो से स्टार्ट होती है हर नंबर, जीरो है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे सब संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, यानी कि वे नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम पूर्ण संख्या सॉरी होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर कहते हैं जो 1 से स्टार्ट हो, होल नंबर क्या है जो जीरो से स्टार्ट हो। तो देखिए इनकी डिफिनेशन, वे नंबर्स वे संख्याएं जो जीरो से शुरू हो, शुरू या स्टार्ट हो, ठीक है, वे संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट हो उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यानी कि होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर कहते हैं जो 1 से स्टार्ट हो, और पूर्णांक संख्या यानी कि पूर्ण संख्या होल नंबर्स क्या है जो जीरो से स्टार्ट हो। ठीक है, इतना याद रखना है कि नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और जो होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं होती हैं हमारी वो जीरो से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए इनके, एग्जाम्पल जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये हमारी सभी क्या हैं होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, बस इसकी बात आती है कि पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए यानी कि इंटीजर नंबर्स किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा। पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर्स किसे कहते हैं, व्हाट इज अ इंटीजर नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। अब देखिए पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें धनात्मक संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं दोनों आती हैं। ठीक है, उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब इंग्लिश में समझे, यानी कि वे नंबर्स जिनमें पॉजिटिव नंबर्स या निगेटिव नंबर्स दोनों आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर्स कहते हैं। अब पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर यानी कि जो प्लस वाली संख्या यानी नंबर्स होते हैं, और जो माइनस वाले उन्हें होते हैं निगेटिव नंबर बोलते हैं। ठीक है, इनकी डिफिनेशन देखिए, अभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, वे संख्याएं जिनमें धनात्मक को इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव, यानी कि वे संख्याएं जिनमें धनात्मक यानी कि पॉजिटिव तथा ऋणात्मक यानी कि निगेटिव। ठीक है, यानी कि वे संख्याएं जिनमें धनात्मक तथा पॉजिटिव तथा ऋणात्मक निगेटिव संख्याएं दोनों आती हैं। देखिए यानी कि वे संख्याएं जिनमें धनात्मक यानी पॉजिटिव तथा ऋणात्मक यानी कि निगेटिव संख्याएं दोनों आती हैं, यानी कि वे नंबर जिनमें पॉजिटिव नंबर्स तथा निगेटिव नंबर्स दोनों आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर नंबर्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अभी आप लोगों को समझ में आएंगे। ठीक है, यानी कि जैसे ये क्या है,
हमारी संख्या रेखा है। क्या है? संख्या रेखा। इसे कहते हैं इंग्लिश में नंबर लाइन। क्या कहते हैं? नंबर लाइन। ठीक है, तो इसके बीचों बीच में क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, जीरो होता है। जो इधर हमारी होती हैं पॉजिटिव नंबर होती हैं और इधर होती हैं निगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। इधर हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं यानी कि इधर देखिए राइट साइड है। क्या है? राइट। और इधर क्या है? लेफ्ट है। क्या है? लेफ्ट है। ठीक है, इधर देखिए 1 2 ऐसे ऐसे करें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, इधर देखिए 1 माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 और ऐसे माइनस के 4। ठीक है, यानी कि जो इधर देखो निगेटिव नंबर्स है इसमें माइनस लगा और इधर हमारे क्या है? पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, यानी कि वे संख्याएं जिनमें धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्याएं दोनों आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी कि वे नंबर्स जिनमें पॉजिटिव नंबर्स तथा निगेटिव नंबर्स दोनों आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि धनात्मक संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं किसे कहते हैं? तो धनात्मक संख्याएं वे होती हैं जो प्लस की संख्या होती है। जैसे देख लीजिए, जैसे ये लिखा है 4 लिखा है। कितना लिखा है? 4 लिखा है। अगर आपसे पूछे कि ये धना यानी कि पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है यानी कि ये धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक संख्या है, तो आप बताएगा कि धनात्मक संख्या। क्यों? क्योंकि ये प्लस की संख्या है। आप सोच रहे हैं यहाँ प्लस तो लगा नहीं है तो प्लस की संख्या कैसे हुई? यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो ये प्लस का ही चिन्ह माना जाता है। ठीक है, और अगर इसके आगे हम माइनस लगाते हैं तो ये हमारी क्या बन गई? निगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक संख्या बन गई। यानी कि जिसके आगे माइनस लगा हो वो हमारी निगेटिव नंबर है यानी कि ऋणात्मक संख्या है। और जो खाली जिसे 5 लिखा है ये हमारी क्या है? धनात्मक संख्या। चाहे इसके आगे प्लस भी लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी हमारी धनात्मक ही रहेगी। ठीक है, और चाहे प्लस को हटा दो तब भी हमारी धनात्मक ही रहेगी। अगर इसके आगे माइनस लगा दिया तो हमारी ये बन गई ऋणात्मक संख्या। ठीक है, अब आगे देखिए इसकी बात आती है कि सम संख्या या विषम संख्या यानी इवन नंबर्स या ऑड नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इवन नंबर किसे कहते हैं। देखिए सम संख्याएं या इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं किसे कहते हैं यानी कि व्हाट इज अ इवन नंबर। तो आप सिंपल याद रखिए, वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं या 2 से विभाजित हो जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं। इंग्लिश में देखिए, वे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो यानी कि 2 से कट जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स कहते हैं। इनकी डिफिनेशन देखिए, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, विभाजित यानी कि डिविजिबल हो, डिविजिबल। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 यानी कि 2 से डिविजिबल हो, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, डिविजिबल मतलब कट जाए यानी कि जो संख्याएं 2 से कट जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। यानी कि वे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उन्हें हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये सभी हमारी क्या है? इवेंस नंबर यानी कि सम संख्याएं होती हैं। जैसे देखिए 10 है, ये 10 है, ये देखो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। कैसे? 2 से 2 5 जा 10। ठीक है, ये 12 है तो क्या है? 2 6 जा 12। ठीक है, ये 16 है, 16 है तो 2 8 16। देखो ये सब कट रही है कि नहीं कट रही? तो यानी कि वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं यानी कि 2 से डिविजिबल हो जाएं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या या इवन नंबर्स कहते हैं। अब इसके बाद देखिए ऑड नंबर किसे कहते हैं।
विषम संख्या या ऑड नंबर्स किसे कहते हैं, व्हाट इज अ ऑड नंबर। ठीक है, तो अब विषम संख्या उन्हें कहते हैं, सब अभी आप लोगों को बताया कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या जो दो से कट जाए यानी कि दो से डिविजिबल हो उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या इसका उल्टा यानी कि अपोजिट हो जाता है, यानी कि वे नंबर्स जो दो से ना कटे, यानी कि वे संख्याएं जो दो से ना कटे, यानी कि वे नंबर जो टू से डिविजिबल ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स कहते हैं। इनकी डिफिनेशन देख लीजिए, वे संख्याएं जो जो दो से ना विभाजित हो, विभाजित को कहते हैं इंग्लिश में डिविजिबल हो, यानी कि वे संख्याएं जो दो से ना विभाजित यानी कि दो से ना कटे। ठीक है, यानी कि दो से यानी टू से ना डिविजिबल हो उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं कहते हैं। इनके एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल जो 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, ऐसे डॉट डॉट ये हमारी सभी क्या है, ये ऑड नंबर्स हैं। और जैसे ये देखो ये 11 है, ये कहीं 2 से डिविजिबल होगा यानी 2 से कहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये सभी हमारी क्या है, विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद आती है कि परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते रहिए अच्छे से, आप लोगों को समझ में एकदम आएगा। परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कितने कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज अ रेशनल नंबर। अब देखिए, वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में होती हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, यानी कि वे नंबर्स जो P वाई यानी P अपॉन Q के रूप में होते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या या रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इनकी डिफिनेशन देखिए, अभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में हो। ठीक है, यानी कि वे संख्याएं जो P बाई Q के रूप में होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब P बाई Q क्या होता है, यानी कि P बटे Q क्या होता है। ठीक है, तो P बटे Q मतलब होता है, जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, ठीक है, जैसे 2 है, ये 4 है, ये तो बटे यानी कि अपॉन के रूप में हो गई, यही है हमारे ऊपर वाली हमारी P हो गई, नीचे वाली Q हो गई। ठीक है, P और Q हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, इसमें प्लस की भी संख्या आ सकती है और माइनस की संख्या भी आ जाती है, यानी कि P और Q हमारे क्या है, इंटीजर है। इंटीजर में क्या होता है कि इसमें प्लस की भी संख्या यानी कि पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है और निगेटिव नंबर भी आ सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2/4 लिखा है यानी कि 2/4 लिखा है, यहाँ पर माइनस के 2/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस के 6/8 भी लिख सकते हैं। ये सभी हमारे क्या हैं, यानी रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, और यानी कि P और Q क्या है, हमारे इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक है। ठीक है, इसमें प्लस की पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती है, वे संख्या जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या दोनों आ सकती है उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि वे नंबर जिनमें पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर्स दोनों आ सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। तो P हमारे Q क्या हो गए, एक इंटीजर हो गए। ठीक है, अब इधर देखिए, आप समझ में परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या देखिए। ठीक है, तो इनको हटा दीजिए भी।
ठीक है, यानी कि वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। यानी कि आप सिंपल से वे संख्या जो बटे के रूप में होती है, बटे की वजह से बटे यानी अपॉन के रूप में होती है। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे 4 बटे 5 है, ठीक है, 6 बटे कितना है, ये 8 है, ठीक है, 9 बटे कितना है, 6 है, ठीक है, 0 बटे 1 है, ठीक है, 5 बटे 6 है। ये सभी हमारी क्या है, अपॉन में संख्याएं हैं, क्या है, अपॉन में। इसमें निगेटिव भी संख्या लिख सकते हैं, यानी कि माइनस की संख्या लिख सकते हैं, तो 6/4 यानी कि माइनस के 6/4, ये सभी हमारी क्या है, रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्या होती हैं। एक क्वेश्चन और पूछता है कि 0 यानी कि जो 0 होता है क्या एक परिमेय संख्या होती है, तो हाँ 0 एक परिमेय संख्या होती है, उसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे 0/1 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 0/2 ऐसे आता है, कभी कभी आंसर आता है कि नहीं आता है। अब जब ऊपर 0 होता है तो आंसर कितना हमेशा आएगा, 0 ही आंसर आएगा, ठीक है, आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि अगर कोई पूछे कि हम 0 को परिमेय संख्या यानी कि 0 को रेशनल नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे 0/2 0/1, लेकिन अगर 0/5 है, अगर इसका पूछे कि आंसर कितना है, तो आप बताएंगे कि 0 आंसर है। कितना आंसर है, 0 आंसर है, ठीक है। परिमेय संख्या आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आए होंगे। इसके बाद आती है कि अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं, देखिए ठीक है, अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए कि अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। तो वे संख्या उसका परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, देखो पहले देखिए रेशनल नंबर किसे कहते हैं, वे संख्या जो p बाई q के रूप में होती हैं उन्हें हम परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहते हैं। अब इसका उल्टा हो जाता है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वे संख्या जो p बटे q के रूप में ना हो, ठीक है, यानी कि वे संख्या जो p बटे q के रूप में ना हो, यानी कि वे नंबर्स जो p बाई q के रूप में ना हो उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। देखिए वे नंबर्स, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में ना हो, यानी कि वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में ना हो उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे लिखा है, ये मान लीजिए 4 लिखा है, कितना लिखा है, 4 लिखा है, ठीक है। आप देखिए कि यानी कि ये बटे के रूप में नहीं है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक मान जो होता है वह हमेशा रहता है, तो ये जब एक मान नीचे लग जाएगा तो ये हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या यानी कि बटे वाली संख्या बन गई, तो ये हमारी क्या हो गई, रेशनल नंबर बन गए, तो ये हमारी रेशनल नंबर नहीं रही, ठीक है। अब जैसे 8 लिखा है, आपसे कोई पूछे ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये 8 लिखा है, सॉरी ये 8 लिखा है, ये 8, ठीक है, यानी कि 8 लिखा है, ठीक है। आपसे पूछे कि ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो आप इसको बताएंगे कि हमारी रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, आप सोचेंगे ये बटे में तो है नहीं, अपॉन में तो है नहीं, और हमने क्या बताया कि एक नीचे हमेशा होता है, यानी कि ऑलवेज, यानी कि 1 जो होता है ऑलवेज होता है, यानी कि नीचे हमेशा होता है, ठीक है। एक जो होता है हमेशा एक नीचे होगा। अब जब एक नीचे लगा दिया हमने तो क्या हो गई, ये हमारी बटे की संख्या बन गई, तो हमारी क्या बन गई, परिमेय संख्या बन गई, ठीक है।
जैसे देखिए जैसे 9 लिखा है, आपसे कोई पूछे कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो आप इसे बताएंगे कि हमारी परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि एक हमने बताया है कि एक मान हमेशा नीचे होता है, और जब एक मान नीचे लगा दे देंगे तो क्या बन जाएगी? हमारी परिमेय संख्या बन जाएगी, रेशनल। फिर इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? तो देखिए भाई एग्जाम्पल देखिए इनके, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, √7 है, √8 है, ठीक है, √10 है। ये सब ऐसे डॉट 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 ये सभी हमारे क्या है? अपरिमेय, यानी कि वे संख्याएं जो रूट के अंदर बंद हो उन्हें हम अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने 2 लिखा, 3 लिखा, 4 क्यों नहीं लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, 9 क्यों लिखा, 10 क्यों लिख दिया? ठीक है, देखिए अब तो √4 जो हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होती है, वो हमारी परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंडर रूट, तो उस पे भी रूट लगा है, तो फिर वो हमारी परिमेय संख्या कैसे हो गई? तो देखिए कैसे हो गई, अभी अब बता रहे हैं आपको। जैसे लिखा है √4, कितना लिखा है? √4 लिखा है, तो ये आप सोच रहे हो ये इस पे अंडर रूट लगा है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या, ये इरेशनल नंबर होनी चाहिए थी, पर ये नहीं, ये इरेशनल नंबर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? देखिए जैसे अंडर रूट लिखा है, तो अंडर रूट हम 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, यानी कि 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब जब रूट में किसी भी संख्या का जोड़ा बन जाता है, यानी कि ये दो संख्या 2 का जोड़ा बन गया, जब कोई भी संख्या का जोड़ा बन जाता है तो वह संख्या रूट के बाहर निकल आती है, और जब संख्या बाहर 2 निकल आएगी तो हमने क्या कहा? एक मान हमेशा नीचे होता है, तो ये क्या हो गई? हमारी परिमेय संख्या हो गई, ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर बन गई, ठीक है। अब आगे देखिए √9 क्यों नहीं लिखा? तो अंडर रूट अगर 9 को लिखेंगे तो आपसे पूछेंगे ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या या परिमेय संख्या, तो आप इसको बताएंगे कि हमारी परिमेय संख्या है। कैसे है? देखिए, तो हमने क्या बताया कि 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3, यानी कि 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, यानी 3 3 9, ठीक है। और 3 3 का जोड़ा बन गया, तो ये 3 बाहर आ गया, और एक मान हमेशा नीचे होता है, तो क्या बन गई? हमारी परिमेय संख्या या रेशनल नंबर बन गई है, ठीक है। ऐसे आप ऐसे ही, और ये जो है हमारी संख्या है, देखिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, जो ये हमारी है, ये हमारी क्यों नहीं परिमेय संख्या है? जैसे ये देखिए 8 देख लीजिए, 8 देख लीजिए, 8 को हम क्या करते हैं? जब इसका सॉरी अंडर रूट 8 देखिए, अंडर रूट 8 है, ठीक है, तो अंडर रूट जब 8 को हम क्या करेंगे? इसको करेंगे क्या लिख सकते हैं? देखो, ठीक है, अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक है, यानी 2 2 4, 4 दूनी 8, ये लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर। पर ये देखो 2 2 का ये जोड़ा बन गया, क्या बन गया? 2 2 का जोड़ा बन गया, तो ये 2 हमारी बाहर निकल आए, 2 हमारी बाहर निकल आएगी नहीं है, लेकिन अभी क्या अंडर रूट के अंदर बचा है? ये 2 बचा है, तो हम इसको अंडर रूट के अंदर 2 बंद कर देते हैं। पर ये देखो पूरी संख्या तो बाहर नहीं निकली, इसीलिए ये हमारी क्या हुई? अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है, क्योंकि अभी भी ये रूट में है, इसीलिए। और जो संख्या पूरी पूरी बाहर निकल आए उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अभी एक इसका एग्जांपल और जो बता रहे हैं, एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये 16 है, कितना है? ये 16 है, अंडर रूट 16। आपसे पूछे ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो आप बताएंगे ये हमारी परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है। कैसे रेशनल नंबर है? देखिए जैसे 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 4 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 4 × 4, यानी कि और जब 4 4 का जोड़ा बन गया तो ये 4 हमारा बाहर निकल आया, और एक नीचे मान हमेशा होता है, तो एक लगा दी, हमारी परिमेय संख्या रेशनल नंबर बन गई, ठीक है। अब इसकी तो अपरिमेय संख्या कहते हैं वे संख्या जो p/q के रूप में ना हो, यानी कि जो बटे के रूप में ना हो उन्हें हम अपरिमेय संख्या, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, ये सभी हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है। अब इसके बाद आती है कि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? देखिए
वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स, ठीक है, वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स किसे कहते हैं, ठीक है, सिंपल, ठीक है, कि वे संख्याएं जिसमें परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स कहते हैं। यानी इंग्लिश में देख लीजिए, वे नंबर्स जिसमें रेशनल नंबर तथा इरेशनल नंबर दोनों आए, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स कहते हैं। यानी कि वे संख्याएं जिसमें बटे वाली संख्या भी और अंडर रूट वाली संख्या दोनों आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स कहते हैं। देखिए कैसे, वे संख्याएं जिसमें परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है, तथा अपरिमेय संख्याएं, संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर, दोनों आए, दोनों आती हैं। यानी कि वे संख्याएं जिनमें परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर तथा अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर दोनों आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या या रेशनल सॉरी रियल नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल इनके देखिए, एग्जाम्पल जैसे 2/4 है, ठीक है, माइनस के 6/4 है, ठीक है, माइनस के 5/4 है, ठीक है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 7 है, ठीक है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 9 सॉरी अंडर रूट 10 है, ठीक है। यानी कि वे संख्याएं जो बटे वाली संख्या भी तथा अंडर रूट वाली संख्या दोनों आती हैं उन्हें हम रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें परिमेय संख्या भी आ सकती हैं और अपरिमेय संख्या भी आ सकती हैं। इसमें देखो, इसमें अंडर रूट 4 भी आ सकता है, ठीक है, इसमें अंडर रूट 9 भी आ सकता है, यानी कि सभी आ सकती है संख्याएं। यानी कि अंडर रूट देखो, ये अंडर रूट 4 क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों भाई, हम इससे पहले आप लोगों को भी बताया था क्यों अंडर रूट 4 है, ठीक है। तो यानी कि इसमें परिमेय संख्याएं भी आ सकती हैं और अपरिमेय संख्याएं, दोनों संख्याएं आ सकती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। यानी कि रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से नंबर आपने लोगों ने पढ़े। प्राकृतिक संख्याएं, वे संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर, वे नंबर जो 1 से यानी कि 1 से शुरू हो उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। पूर्ण, उसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं, वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट हो उन्हें हम पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जिसमें पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्याएं या निगेटिव यानी कि ऋणात्मक संख्याएं दोनों आए उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सम संख्याएं यानी कि वे संख्याएं जो 2 से कट जाए यानी कि 2 से डिविजिबल हो उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स कहते हैं। उसके बाद आते हैं विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, वे संख्याएं जो 2 से ना कटे यानी 2 से डिविजिबल ना होने हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं, ठीक है, यानी ऑड नंबर कहते हैं। इसके बाद आती है रेशनल नंबर, वे संख्याएं जो p/q यानी p/q के रूप में हो उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं, यानी 2/3 4/5 ये हमारे क्या है, रेशनल नंबर। उसके बाद इरेशनल, वे संख्याएं जो p/q के रूप में ना हो उन्हें हम इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जो अंडर रूट के अंदर बंद होती हैं, ठीक है। उसके बाद आती है कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जिनमें परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर तथा अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर दोनों आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय सॉरी वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप प्लीज अगर अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए आई रियली सॉरी। अगर कोई भी मिस्टेक कोई नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे यानी कि भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, ठीक है।